स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 7, जो कि है चुनाव पर आधारित प्रश्न यानी कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या है बारीकी से हम लोग समझेंगे। आज के बाद ये इलेक्शन में कभी दिक्कत नहीं है। कोई भी वोट होता है हमारा 100% होता है। इसमें क्या होता है, चलिए मैं चुनाव के बारे में थोड़ा सा बता दूं। चुनाव यानी कि इलेक्शन यानी कि 100% वोट को माना जाता है, यानी कि वोट। ठीक है, इसमें दो तरह के आदमी होते हैं। एक होता है जीतने वाला, इसको विनर बोला जाता है, और एक को बोला जाता है लूजर यानी कि हारने वाला। जो हार जाता है यानी कि उपविजेता रहता है, लूजर। अगर मैं कहूं कि 100% अगर हमारा वोट है, तो अगर जीतने वाले को अगर 70% मिलता है, तो हारने वाले को भैया कितना प्रतिशत मिलेगा? तो आप लोग बोलिएगा कि भैया 30% हारने वाले को मिलेगा। ठीक है, अगर जीतने वाले को 70% मिलता है कुल वोटों का, यानी 100% हमारा वोट है, तो 70% अगर इसको मिलता है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो 30% मिलेगा। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है। अगर बोलता है कि 100 अगर इतना वोट है हमारा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा 100% हमारा वोट है, लेकिन हमको मान के चलना है कि हमारा 100% वोट है। ठीक है, अगर जीत मतलब कहेगा कि जीतने वाले को इतना मिलता है और वो उतना मतों से जीत जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, इतना वोटों से जीत जाता है, तो क्या करेंगे उसमें कि इन दोनों का अंतर ही उसके जीतने और हारने का क्या होगा, उसके संख्या के इक्वल होगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो उम्मीदवार यानी कि फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार। वोट कितना? तो 100%। ठीक है, अगर कह रहा है कि कुल मतों का 65% इसको अगर मिला है, तो आप बताइए कि सेकंड वाले को कितना मिलेगा? सेकंड वाले को भैया 35 मिलेगा। ये क्योंकि 100 में से 65 को जब घटा देंगे तो 35 तो ही हमारा बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? और वो कह रहा है कि वो 900 मतों से जीता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 900 मतों से कैसे जीतेगा? अगर जीतने वाला कुल मतों का इतना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है, यानी कि इतना मत प्राप्त हुआ है, तो इतना सेकंड वाले को प्राप्त हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाले को इतना, सेकंड वाले को इतना। ठीक है, तो कह रहा है कि 900 मतों से विजयी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अंतर कितना का है? यहाँ पे तो अंतर भैया 30 का है, यानी कि 30 के ही अंतर से वो जीता होगा। यानी कि 30% हमारा 900 के बराबर है। 30% हमारा 900 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि 100% अगर मान के चले तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया 900 बटा में 30 और गुना में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 3 3 कितना हो जाएगा? 9, यानी कितना हो जाएगा? 3000 क्या हो जाएगा? मतदाता सूची यानी कि वोट 3000 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि कुल वोट यानी कि 100 है हमारा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट को इतना मिलता है और इतना मतों से विजयी हो जाता है। विजयी के बारे में आप लोग मत फेर में पड़े उसके। देखिए कि पहले इतना वोट इसको मिला है, तो सेकंड वाले को कितना मिला होगा? तो 35 मिला होगा। ठीक है, कितना में से? तो 10% का जो अंतर है, सॉरी 30% का जो अंतर है, इसी से उसकी हार हुई है और इसी से उसका जीत हुआ है। तो 30% हमारा 900 के बराबर, जो कि क्वेश्चंस में कहा है, तो 100% का जब वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 100% मान के चले थे, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900 और बटा में 30 और गुना में कितना हो जाएगा? 100। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लिए, तो कितना हो जाएगा हमारा? 3000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से जीत गया। फिर वही क्वेश्चन है, यानी कि 100% टोटल वोट है हमारा, इसमें ए है और बी है। ठीक है, कह रहा है कि 45% अगर मत ए को प्राप्त हुआ है, तो आप बताइए कि बी को कितना प्राप्त हुआ होगा? बी को कितना प्राप्त हुआ? तो यहां से घटा लेंगे, तो यहां में 55 प्राप्त हुआ होगा, 55% प्राप्त हुआ होगा इसको।
क्लियर है यहाँ तक? 100 वोट था जिसमें अगर ए ने 45% प्राप्त कर लिया तो बी ने कितना प्राप्त किया होगा? तो 55% प्राप्त किया होगा। तो कह रहा है कि परंतु 1000 मतों से जीत गया। कौन जीत गया? तो ए जीत गया। अच्छा, ए कैसे जीता होगा? मैं आपसे पूछूं कि ए कैसे जीता होगा, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का कितना का अंतर से ये जीता है। ए कितने का अंतर से जीता है ये, सॉरी हारा ना है, 1000 मतों से हार गया, यानी कि इतना मतों से हारा है। 10% यहाँ पे है जो कि 10% मत से हारा है, लेकिन 10 नहीं है, ये 1000 के बराबर है, यहाँ पे कह रखा है। यानी कि 10% हमारा 1000 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इसका 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना कर देंगे हम लोग, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप चूंकि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, भाग लिया, 3 उम्मीदवार में भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। पहले यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को एक एक स्टेप समझते चलेंगे। पहले 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है, 3 उम्मीदवार भाग लेता है, तो कह रहा है कि 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार का 45%, यानी कि मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला जीता था, 45% अगर प्राप्त हुआ इसको, 100% टोटल हमारा वोट है, समझ लीजिए। और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को 25%, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे टोटल वोट हमारा 100 है, 45% मत इसको मिल गया, 25% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा? तो ध्यान देंगे यहाँ पे 40, 70 ये 30% इसको मिला होगा, 45 और 25, 70 और 30 100। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग, कह रहा है कि ये तीसरे स्थान पर रहा 25% वाला। ठीक है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से जीत जाता है, चुनाव हार जाता है, सॉरी 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, यानी कि ये जो दूसरे स्थान पर रहा है वो 4500 मतों से अगर चुनाव हार जाता है, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किए, यानी कि कुल कितने मतदाताओं ने अपना वोट दिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग, इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर है भैया 15% का, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 नहीं 4500 है, यानी कि इन्हीं दोनों का अंतर तो हमारा 4500 के बराबर हुआ है। तो काट देंगे, यानी कि 100% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 4500 और बटा में 15 और गुने में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। तो 15 से 15 यहाँ 45 काट देंगे, यानी कि 30,000 क्या हो जाएगा हमारा? कुल वोटर्स हो जाएंगे। 30,000 क्या हो जाएगा हमारा? कुल वोटर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जी अगर नहीं क्वेश्चन आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, चलिए भाई 45% तो यहाँ पे आ गया, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%, यानी कि तीसरे स्थान पर जो रहा है वो 25% यहाँ प्राप्त कर लिया, तो दूसरे स्थान पर कितना मिला होगा? तो 30% मिला होगा, क्योंकि 40, 20, 60, 10, 70, यानी कि 70% तो यही बट गया। बीच वाले को कितना मिला होगा? तो सर 30 मिला होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव अगर हार जाता है तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो ध्यान देंगे हम लोग, इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा? इनके जीत हार के चुनाव के मतों के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो 15% हमारा किसके बराबर हो गया? 4500 के बराबर हो गया, तो 100% जब निकाले हम लोग 30,000 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक चुनाव में 20% अवैध घोषित कर दिए गए। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भाषा पर मत जाइएगा। यहाँ पे 20% अवैध घोषित कर दिए गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 16 मतों से हार गया। ठीक है, तो कितने मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है? ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर टोटल वोट हमारा 100% है, ठीक है, और करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, यानी कि इसमें से पहले तो क्या हुआ है कि 20% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि इनवैलिड हो गया। 20% अवैध, यानी कि अवैध का मतलब होता है जो दोनों पर नहीं गया, यानी कि बोकस हो गया ये। ठीक है,
एक फोकस का ही बटन होता है। मान लीजिए कि आप दो उम्मीदवार हैं, यानी कि फर्स्ट आपको पसंद नहीं है ना सेकंड पसंद है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं, यानी किसी अन्य पर डाल, मतलब किसी अन्य पर नहीं डाल सकते, उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग 100 में से 20% अगर हमारा अवैध हो गया तो 80% हमारा वैध है, यानी कि जो वैलिड वोट है, वैलिड है, ये इनवैलिड है और ये वैलिड है। ठीक है, तो कह रहा है कि करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, किसको, रावत को, यानी कि इस वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ है। 40% अगर मत प्राप्त हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, 80 का 40% प्राप्त हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये 100% की तरह कार्य करेगा। अब ये 100% हमारा वैध वोट हो गया है, यानी कि इसका 40% अगर इसको मिल गया तो 60 इसको मिलना चाहिए, किसको, करीम को। ये करीम साहब हो गए और ये रावत भाई साहब हो गए। तो कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 16 मतों से विजयी हो गया, हार गया। तो ज्ञात करें कि कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया। ध्यान समझिएगा यहाँ पे कि 60%, 40% अगर रावत को मिला है तो 60% करीम को मिला होगा। तो हम लोग 20% जब अवैध घोषित, इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ पे, तो अंतर हमारा 20 है, तो 80 का क्या कर लेंगे हम लोग, 20% निकाल लेंगे। 80 का 20% कितना होता है, 80 का 1% 10% होता है 8, तो 20% कितना होता है, 16 हो जाता है। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, 80 गुने 20/100, चाहे 20% कितना होता है, तो आपको मैं बता चुका है 1/5 होता है, 5 से काट देंगे 16। ठीक है, 16, यानी कि 16% जो है हमारा, वही तो हमारा 1600 के बराबर है। 80%, सॉरी यहाँ पे 16% हो गया, यहाँ पे 16, 80 का 20% हमारा 16 आ गया, यानी कि 16% हमारा किसके बराबर है, तो 1600 के बराबर है। तो 100% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 1600 और बटा में 16 और गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 16 से 16 एक बार में काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 कितना हो जाएगा, जो टोटल वोट हमारा हो जाएगा। दोस्तों चूंकि आपको क्वेश्चन, ये आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्यादा से इसको लाइक कीजिए। और कमेंट का द्वार तो आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, और बेहतर तरीके से अच्छी अच्छी कमेंट आप लोग भेजिए हमको हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप इसके बाद से परसेंटेज के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोगों का आता है ज्यादा से ज्यादा कमेंट कि हाँ सर इस पर बनाइए या भैया इस पर बनाइए, तो मैं उसको बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय।